गांव के किनारे एक शांत सी कच्ची गली थी और उस गली के मोड़ पर थी एक छोटी सी चाय की दुकान जहां मिट्टी के कुल्हड़ों से उठती भाप के साथ हर सुबह उम्मीद भी उबलती थी। यह दुकान थी संतोष की और उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी उसकी पत्नी संतोषी। दुकान छोटी थी, कमाई भी सीमित थी, लेकिन दोनों के दिल में एक सपना बहुत बड़ा था, हमारा बेटा मोहन वो जिंदगी जिए जो हम नहीं जी पाए। संतोष सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोल देता और संतोषी रात को आखिरी ग्राहक के जाने तक हिसाब लगाती, चाहे तपती गर्मी हो या कपकपाती सर्दी। दुकान का शटर हर हाल में खुलता, थकान चेहरे पर दिखती थी, लेकिन आंखों में कभी शिकन नहीं आती थी, क्योंकि दोनों जानते थे यह मेहनत सिर्फ रोटी के लिए नहीं, मोहन के भविष्य के लिए है। मोहन बचपन से ही समझदार था, उसे पता था कि माँ पापा कितनी तकलीफों में उसे पढ़ा रहे हैं। स्कूल से आते ही वो किताबें रखने से पहले दुकान पर पहुंच जाता, पानी भरता, कुल्हड़ धोता, कभी कभी चाय भी परोस देता, लेकिन संतोष हमेशा उसे प्यार से डांट देता, बेटा ये दुकान हमारे लिए है, तेरे लिए नहीं। तू किताबों पर ध्यान दे, यही हमें इस जिंदगी से बाहर निकालेगी। रात को जब पूरे गांव में अंधेरा छा जाता, तब मोहन लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी किताबों के पन्ने फटे होते, कभी सिलेबस पूरा नहीं होता, कभी बिजली महीनों तक नहीं आती, लेकिन मोहन हार नहीं मानता। संतोषी हर रात उसके पास चाय रख देती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, थक गया होगा बेटा, लेकिन याद रखना तू सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा, हमारे सपनों के लिए पढ़ रहा है। समय बीतता गया और एक दिन वो पल आया जब मोहन को शहर में पढ़ाई के लिए जाना था। बस स्टैंड पर माँ की आंखों में आंसू थे और पापा के हाथ कांप रहे थे। संतोष ने उसे बहुत प्यार से कहा, बेटा हालात चाहे जैसे भी हों, पीछे मत हटना। मोहन की आंखें भर आईं, माँ पापा एक दिन मैं आपको इस दुकान से मुक्त कराऊंगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, एक छोटा सा कमरा, टूटी खिड़की, कमजोर सा पंखा और जेब में सीमित पैसे। दिन में कोचिंग, शाम को ट्यूशन और रात में अपनी पढ़ाई। कभी कभी कई दिन ठीक से खाना नहीं मिलता, लेकिन मोहन कभी घर फोन करके अपनी परेशानी नहीं बताता। उसे डर था कहीं माँ पापा का सपना टूट न जाए। कई बार वो अकेले कमरे में बैठकर रोता और दीवार से कहता, मैं टूट सकता हूँ लेकिन हार नहीं सकता। हर बार जब वो थक जाता, उसे पापा के पसीने की बू याद आती और माँ के कांपते हाथ, यही उसकी ताकत बन जाते। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार बरसों से था, रिजल्ट का दिन। मोहन मोबाइल स्क्रीन पर अपना रोल नंबर डालता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और अचानक कुछ पल उसे यकीन नहीं, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से फोन मिलाता है, उधर दुकान पर भीड़ लगी है, संतोष चाय परोस रहा है। तभी फोन बजता है, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर संतोष की भर्राई आवाज, सच में? हाँ माँ, मैं अफसर बन गया। फोन गिरते गिरते बजता है, संतोषी दौड़कर आती है। संतोष की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, हमारा बेटा जीत गया। पूरा गांव खुशी से गूंज उठता है, ढोल बजते हैं, मिठाई बंटती है, लोग कहते हैं आज इस दुकान की चाय सबसे मीठी है। कुछ दिनों बाद मोहन गांव लौटता है। संतोष उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है। संतोषी की आंखों से बिना रुके आंसू गिरते हैं। मोहन की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं, माँ पापा मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आज मोहन शहर में एक बड़े पद पर है और हर महीने सबसे पहले माँ पापा का ख्याल रखता है। अब संतोष की दुकान बंद है, क्योंकि अब उस दुकान की जगह मोहन की कामयाबी ने ले ली है। और आज भी गांव के बच्चे जब पढ़ाई से थक जाते हैं तो बड़े उन्हें सिर्फ एक नाम बताते हैं, मोहन, और कहते हैं अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो अपने आंसुओं को मुस्कान में छुपा लेती है।